हमेशा लुक फॉर टू पैरामीटर्स, कल लिखवाया भी था। व्हाट आर दोज टू पैरामीटर्स? एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, बीपीटी आसान है, बिल्कुल ठीक है। सिमिलैरिटी ठीक है, इजी है। पर देर आर टाइम्स जहां पर क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप रियलाइज करोगे। मैं ना आपको सेम सेम वाले क्वेश्चंस इकट्ठे करवाऊंगी, ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन ट्रेपीजियम, विच आर बेस्ड ऑन ऑल्टीट्यूड्स, विच आर बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर्स या मीडियंस पर हैं। तो मैं कोशिश करूंगी उन सबका सेट बनवाकर वो जैसे पहले करवाए थे ना वैसे ही करवाऊंगी अभी फिर से। ठीक है, बट सिमिलैरिटी में एक चीज जो समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 में ना फिगर 6.25। वाई एम सेइंग दिस? बिकॉज ये नहीं मैं चाहती कि एक स्टेप में भी गलती करो कि मैम इसको डबल किया वो नहीं किया। व्हाट आई मीन बाय वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस, पेज नंबर 65 में ए बी सी और डी ई एफ, इफ यू सी हर एक साइड को 1.5 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आपको पता करना है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं। ये कुछ इस तरह से साइड्स बनाई हुई है, इसमें लिखा हुआ है ए बी एंड सी। एंड ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में भी आता है, एज केस स्टडी भी आया हुआ है कि यू आर गिवन टू फिगर्स। आपको खुद देखना है कि साइड्स की सिमिलैरिटी, साइड्स से सिमिलैरिटी है कि नहीं। देखो, एंगल से सिमिलर स्पॉट करना बहुत आसान है। दो एंगल्स इक्वल गिवन होंगे, आपको पता है कि उन दो एंगल्स के वर्टिसेस को आपने इकट्ठा करना है, ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, बट यहां पर आपको पहले तो साइड्स बतानी है, फिर साइड्स के हिसाब से एंगल बताने हैं। ठीक है, जो मैं अभी रूल सिखा रही हूँ ये बहुत जरूरी है। ये तुम कभी भी कॉम्पिटिशन्स में भी जाओगे ना आगे, सिमिलैरिटी में एंगल्स कौन से लेने हैं, अगर एंगल्स इक्वल गिवन है तो साइड्स कौन सी लेनी है। मैंने कॉन्ग्रुएंसी में भी करवाया होगा आपको बहुत बार ये। ठीक है, तो कौन से एंगल्स को लेते हैं इफ साइड्स आर गिवन, एंड कौन सी साइड्स को लेते हैं इफ एंगल्स आर गिवन। आपको फिगर देखे बिना भी आ जाएगा। आई जस्ट गिव यू द नेम्स, आप उसको फिगर देखे बिना भी बता सकते हो, जस्ट बेस्ड ऑन द नेम्स। ठीक है, तो यहां से ये आ गया मेरे पास 4.5, 12। अच्छा, यहां तो बिल्कुल सामने सामने से है कि आपने रेशो देखी 3 और 4.5 की, 8 और 12 की, 6 और 9। ठीक है, 3 and 4.5, 8 and 12, 6 and 9, साइड्स बिल्कुल पैरेलल पैरेलल बनी हुई है। ठीक है ना, कि अगर ए सी है तो उसके साथ डी एफ मैच कर रही है, ए बी है तो डीई मैच कर रही है, बीसी है तो ई एफ मैच कर रही है, सबकी रेशियो सेम है, विच इज 2/3। आई व्हाट आई मीन बाय कॉरस्पॉन्डिंग इज कि अगर मैं इस फिगर को उठाऊंगी तो आई विल प्लेस वर्टेक्स बी अलोंग वर्टेक्स ई, आई विल प्लेस वर्टेक्स ए अलोंग वर्टेक्स डी। अगर मैं सी से इस फिगर को उठा रही हूं तो मैं उसे एफ पे प्लेस करूंगी, तब ये बड़ा होकर बिल्कुल डीई एफ पर मर्ज कर जाएगा। बात समझ में आ गई ना? जैसे एक बड़ा सर्कल दिया हुआ है, इसमें सर्कल वाली इमेज को फिल करना है, तो आप इस सर्कल को उठाते हो, यहां रखते हो, एंड देन यू जूम इन कि थोड़ा फिट होकर उस प्लेस को कवर कर ले। कलर करते हुए यही करते हैं ना हम, जब फिगर्स को कलर करना हो या कुछ भी ऐसा हो। ठीक है, तो ऐसा ही हमने किया सिमिलैरिटी में। अब आपको यहां तो क्लियर है कि इफ आई आस्क यू अबाउट एंगल्स, कौन से एंगल्स इक्वल है। ठीक है, आपने कहा ए डी के साथ, बी ई के साथ, सी एफ के साथ, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मैंने लिखा है ए बी अपॉन डीई इज सेम एज बी सी अपॉन ई एफ इज सेम एज ए सी अपॉन डी एफ। द रूल सेज ऑलवेज साइड्स के ऑपोजिट एंगल, एंगल्स के ऑपोजिट साइड। ठीक है, सो इफ आई जस्ट चेंज द नंबर्स हेयर, फिगर को मैं कुछ नहीं उठा रही हूं, मैं यहां पे सिर्फ नंबर चेंज कर रही हूं, देन यूल सी कौन सी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बनती है। आई एम राइटिंग 4.5 हेयर, और इसको लिख देती हूं, यहां पर था 12, सो इफ आई राइट 9 हेयर एंड 12 सेंटीमीटर है। फॉरगेट अबाउट द शेप कि वो मैच नहीं कर रही, ये कंसिस्टेंट नहीं है, फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल है। ठीक है, अब डायरेक्ट रूल तो नहीं लिखोगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब समझ लेना, मैं आगे फिर क्वेश्चंस में नहीं करवाऊंगी बार बार। ठीक है, तो अब मुझे पता है बाय रूल कि ए बी और ई एफ आपस में मैच कर रहे हैं, नंबर्स के हिसाब से ए बी और ई एफ मैच कर रहे हैं। तो ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, सी। ई एफ के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, डी।
ये आपस में इक्वल होंगे। सी जो है वो डी के इक्वल होगा। जो आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ली हैं उनके ऑपोजिट एंगल, और अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हैं उनके ऑपोजिट साइड्स। कॉन्ग्रुएंस में इक्वल होती थी साइड्स, सिमिलैरिटी में प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कल अगर मुझे दिया हो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, तो मैं रेशियो फॉर्म करूंगी ए बी, और सी और डी दिया ना, सी यहां पर डी यहां पर ई एफ के साथ। बात समझ में आ गई? सी के ऑपोजिट साइड ए बी है, डी के ऑपोजिट साइड ई एफ है। ठीक है, उनकी रेशियो फॉर्म की। अगर मुझे ए बी और ई एफ की रेशियो दी हुई है, तो ए बी के ऑपोजिट एंगल है सी, और ई एफ के ऑपोजिट एंगल है डी। तो ये इक्वल होते हैं। सो लिख लो, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ऐसे ही एंगल्स ऑपोजिट टू साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं बात बात करती हूँ ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं? जिससे मैं आपको बिल्कुल सेम वे में समझाती हूँ कि अगर मुझे इस पेन को पेंसिल में यहाँ पे पेंसिल बॉक्स में डालना है, साइल अलाइन विथ हॉरिजॉन्टल, मैं इसको वर्टिकल कोशिश नहीं करूंगी, कर रही हूं तो नहीं आएगा। आई विल से हॉरिजॉन्टली प्लेस करके फिर ही आएगा। रेक्टेंगल को रेक्टेंगल के साथ मैच करना है, तो उसको लेंथ के साथ लेंथ, ब्रेड्थ के साथ ब्रेड्थ मैच करते हैं। अब ब्रेड्थ को लेंथ के साथ मैच करके उसे फिट नहीं कर सकते। समझ में आ गई ना चीज ये? इतना क्लियर हो गया? अब अगर मान लो ये फिगर नहीं देखनी, आपने देख लिया कि ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 6 के साथ कौन सा होगा, 9। बी सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी। ये आ गया ना? ठीक है, अब सिर्फ मुझे फिगर नहीं देखनी, बार बार मुझे सिर्फ इसके बेसिस पर फिगर नहीं बनाकर दी हुई, ये रेशियो दी हुई है। अब बताओ कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, है ना? मुझे फिगर नहीं ड्रॉ करनी, मुझे बार बार, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट रह गया, मैं कैसे करूं फटाफट से? फिगर ड्रॉ करूंगी तब तक मैम पेपर लेने आ जाएंगी। राइट? सो ये ट्रिक क्या होती है? ए बी है ना, इसमें कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है? सी। समझ में आ गया? ए बी में कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है? सी। ई एफ में कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है? डी। ट्राइंगल देखो ना, ई एफ डी ई एफ में ई एफ ले लिया, डी मिसिंग है, ये आपस में इक्वल होंगे। बात समझ में आई? तो अगर एंगल सी और एंगल डी का हुआ है ना, तो सी के अलावा बाकी दो वर्टिसेस ले लो, ए बी। डी लिखा हुआ है, उसके अलावा बाकी दो वर्टिसेस ले लो, ई एफ। देर आर क्वेश्चंस पेपर में आते भी हैं, आपको दिया हुआ है इन टू ट्राइंगल दिस इज द रेशियो। एक एंगल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू, दो एंगल्स दिए होते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन है, तो उसको पूरा ड्रॉ करने से अच्छा है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में मैं 5 मिनट ना लगाऊं, मैं डायरेक्टली पेपर से ही कर लूं। ठीक है, ओरली बस पेपर में देखकर ही हम लोग कर लिया। तो बीसी में कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है? बीसी में कौन सा है? ए। डीएफ में कौन सा? ई। ये दो इक्वल होंगे। एसी में कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है? बी। वैसे भी सी ए आ गया तो बी रह गया, डीई आ गया तो एफ रह गया, ये एंगल्स आपस में इक्वल है। सो मेरी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहती है यहां पर ट्रायंगल एबीसी, अब लिखना भी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ है। ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ डी। आर वी क्लियर विद दिस? 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी बहुत जरूरी है, नंबर कट जाएंगे इसके। एबीसी डी ई एफ नहीं लिखना, उसमें ई एफ डी लिखोगे। Right? Now, what does this 1 to 1 correspondence means? That if I write BCA, so I will write FDE. If I write CAB, I will write DEF. समझ में आ गया? 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस सर्कल की तरह घूमता रहेगा। मैं कहीं से भी स्टार्ट कर लू, इफ आई एम स्टार्टिंग विद एबीसी, तो वहां पर ई एफ डी बन रहा है, तो मैं अगर बीसीए लिख रही हूं तो मुझे एफ डी ई लिखना है। यहां का भी सेकेंड लेटर उठाना है, यहाँ का सेकंड लेटर, यहाँ का फिर उसके बाद, और उसके बाद मुड़कर वहां पर, मतलब आई एम गोइंग लाइक दिस, बी सी, देन आई एम कमिंग टू ए। तो यहां पर भी एफ डी, देन ई। बात समझ में आ गई? जो हम वे फर्स्ट वाले फिगर में ले रहे हैं वही वे हम सेकंड वाली फिगर में लेंगे नेमिंग का। समझ में आ गई बात सबको? ये दिस इज व्हाट इज मेंट बाय 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस।
क्लियर हो गया? और सबसे अच्छा रूल है कि कौन सी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल्स के ऑपोजिट, कौन सी साइड्स कौन से एंगल्स इक्वल है साइड्स के ऑपोजिट। ठीक है? अगर बिना फिगर देखे बनाना है तो बीसी साइड दी है, कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है वो हो जाएगा, उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड ली है प्रोपोर्शन में, उसमें मिसिंग वर्टेक्स निकालो, वो दो एंगल्स इक्वल है। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब आ जाओ इसके बेसिस पर ना, आप अपनी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हो। 6.34 फिगर दी हुई है आपको, इसमें 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। हर एक पार्ट में हमें बताना है कि इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ दे आर सिमिलर check whether they are similar and if they are similar find the corresponding one to one rule। ठीक है? तो हो सकता है कभी केस स्टडी में कहीं आपको लिख दे कि नहीं जी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस रूल ही लिख दो, यू शुड हैव सम वे टू राइट इट डाउन। ठीक है? तो यहां पर मैं ऑनलाइन ही ओपन कर लेती हूँ, इजी रहेगा। मैं हमेशा यही करवाती हूँ ऑनलाइन में ना, तो मुझे उसी पेज पे ओपन करता है। चलो नेक्स्ट आ गया। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट अवे है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी रूल, कौन सा रूल हुआ लिख लो यहां पर, ए सिमिलैरिटी रूल फर्स्ट पार्ट में, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। कि मुझे ये फिगर ना भी दी हो, इसकी साइड्स कौन सी प्रोपोर्शनल है मैं नेम के बेसिस पे बता सकती हूँ। ए बी मैच करेगी विद, बोलो सर, ए बी किसके साथ मैच करेगी? पी क्यू के साथ। बी सी किससे मैच करेगी? क्यू आर के साथ। और ए सी किससे मैच करेगी? पी आर के साथ। अब आते हैं यहां पर, तो ये फिगर देख के बताना है कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर है तो कौन से रूल के अकॉर्डिंगली, और वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी है। तो आपने जैसे रैंडमली 2 को पिक किया, सो इफ आई टेक इट विथ 6, मैं 2 को 6 के साथ मैच करती हूँ, मतलब 3 टाइम्स हो गया। सो आई विल चेक फॉर अदर साइड ऑल्सो कि क्या मेरे पास 9 है यहाँ पर, नहीं है, तो आई विल डिस्कार्ड दिस रूल कि 6 के साथ मैच नहीं कर रहा। 2 को 4 के साथ मैच किया, मतलब डबल हो गया। तो क्या 3 के साथ 6 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या 2.5 के साथ 5 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हमारी ए बी साइड प्रोपोर्शनल है किसके साथ? क्यू आर के साथ। देन AC is proportional to PQ, and then BC is proportional to PR। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी है अब। ठीक है? मतलब ABC सिमिलर टू विच ट्राइंगल, मुझे ऐसे लिखना है। तो AB में कौन सा एंगल नहीं आया हुआ? C। QR में क्या नहीं आया हुआ? B। AC में B, PQ में R, BC में A, PR में Q। आप जैसे मर्जी पसंद है, एबीसी पसंद है तो वैसे लिख लो, पी क्यू आर अच्छा लिखता है लिखना तो वैसे लिख लो। है ना? somebody दे इंसिस्ट कि नहीं मुझे तो एबीसी लिखना है, तो आपने अगर एबीसी लिखा वहां से क्यू आर पी हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी? दिस इज व्हाट इज मेंट बाय वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके पूरे नंबर होते हैं लिखने के। मतलब आप लास्ट में जब प्रूव करते हो ना कि हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आपको इस वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस रूल के साथ लिखना है। इट विल नॉट मैटर इफ यू राइट सीबीए और एबीसी, बट इट विल मेक अ डिफरेंस सीबीए मैचेस विद पीआरक्यू। समझ में आ गई बात सबको? ये यहां तक क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है? तो हमें साइड्स गिवन है, और अगर आप ऑपोजिट भी देखोगे तो एंगल यही बन रहा है, एपी के ऑपोजिट एंगल सी। ठीक है? क्यू आर के ऑपोजिट एंगल पी। राइट? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। कैन यू से ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर? कैन वी से?
2 का 4 हुआ, 3 का 6 हो गया, लेकिन 2.7 का 5.4 नहीं हुआ। और किसी भी वे से अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो 2.7 के साथ मुझे कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर नहीं मिल रहा है ना। तो इसका मतलब नॉट सिमिलर। बाकी दो चाहे हो गई, पर एक ने धोखा दे दिया, हम लिखेंगे दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में, व्हाट कैन बी से अबाउट द फोर्थ पार्ट? आर दे सिमिलर? नाउ यू गिवन टू साइड्स एंड वन एंगल। ठीक है। तो 2.5 का 5 के साथ मैच है, 5 का 10 के साथ मैच है, और एक 70-70 वाला एंगल दोनों में इंक्लूडेड है। अब मान लो ये 70 एंगल यहां ना देकर ना यहां दिया होता, तब आप लिखते? बताओ, लिखते? मृदुल, क्यों नहीं लिखते? एल पे नहीं आया ना, वो तो वहीं पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तब मैं कह सकती हूँ कि सिमिलर है। तब कह सकती हूँ सिमिलर है, मान लो यहाँ 70 दिया हो। क्यों? क्या रूल है? एक तो है दो एंगल्स, एक है तीन साइड्स, तीसरा रूल कौन सा है? देख लो, लिखा हुआ है, कल कहीं कहीं वो लिखा होगा, उसको पलट कर देख लो। एस ए एस, एस ए एस मीन्स इंक्लूडेड एंगल। ठीक है। सो इन थिंग्स लाइक दिस हम लोग कैरी हो जाते हैं कि यार एक एंगल इक्वल दे दिया, फटाफट से कर दिया मार्क। सो मेक श्योर कि जो आपको एंगल इक्वल गिवन है, दैट इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स। नहीं, तीन ही तो है, तभी तो कहा सबसे इजी है। सबसे इजी सिमिलैरिटी क्यों है? या टू एंगल्स मैक्सिमम 95% वो यूज करते हो। साइड्स आपको कहीं ना कहीं दी होगी तब आप यूज कर पाओगे। ठीक है। और अगर साइड्स और एंगल यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एंगल तो दिया ही होगा। पर टू एंगल्स मतलब एक राइट एंगल दे दिया, कोई ना कोई वे से आप निकाल लेते हो थर्ड एंगल, सेकंड एंगल। समझ में आ गई बात है? ठीक है इतना? राइट। सो अगर ये 70 यहां पे मेंशन होता, देन आई वुड नॉट हैव सेड द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बिकॉज ये SAS रूल नहीं है। द एंगल इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द प्रोपोर्शनल साइड्स, बट हेयर एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द प्रोपोर्शनल साइड्स, हेंस दे आर सिमिलर। तो मुझे इसमें 1 to 1 रूल बताओगे? जल्दी लिखो 1 to 1 रूल, आपके पास बुक्स हैं, फटाफट से लिखो 1 to 1 रूल इसमें क्या होगा। मेहताब, हो गया 1 to 1? क्या? ट्राइंगल्स का नाम बताओ, कौन से ट्राइंगल सिमिलर है? तुमने लिखा है, बोलो, MN/। हम्म। ठीक है। और ये एंगल इक्वल करती है M और Q। मुझे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में बताओ कि जब सिमिलैरिटी में लिखना है तो कैसे लिखो। ये सबसे जरूरी चीज है। हाँ जी, नहीं हुआ? हो गया, क्या नाम है? बोलो, फिर से बोल, क्या लिखा है? LNML, एक मिनट बेटा। हाँ, सिमिलर टू NML/PQR, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। मुझे ये चाहिए। ठीक है। आपने लिखा है वो तो, आपने MN लिखा या NM लिखा, प्रोपोर्शनल साइज यहाँ दिख रही है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है, एज केस स्टडी का पार्ट हो सकता है, या MCQs में आता है। क्लियर हो गया? तो इस चीज को नहीं समझ में आया? देख, MN के ऑपोजिट कौन सा है?
एक एंगल तो तेरे को देख इक्वल गिवन है। सबसे इजी होता है जब हम वर्टिसेस को जब एंगल्स को देखते हैं लिखना, क्योंकि एंगल का एक एक वर्टेक्स उठाना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि एम और क्यू तो आपस में इक्वल है, ठीक है। अब आजा एम एन, उसके साथ साथ मैचिंग साइड तो ने पी क्यू लिखी है। एम एन के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एल, है ना, यहाँ पे मैंने एल लिख दिया। एम एन के साथ साइड तुमने पी क्यू मैच की थी, पी क्यू के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? अब बचा कौन सा इसमें? एम लिख लिया, एल लिख लिया, कौन सा बचा? यहाँ पे तुमने एल लिख दिया। क्यू लिख लिया, आर लिख लिया, क्या बचा? तुमने एन बाद में लिखा था तो तुम पी भी बाद में लिखोगी, तुम एन को यहाँ लिखती तो पी को यहाँ लिखती। ठीक है, अब मैंने ये रूल बना लिया, मैंने लिखा हुआ था अपने पास। एंड व्हाट ही सेड, अब नाम तो एन एम लिख सकता है, एन एम एल लिख सकता है, तुमने एम एल एन लिखा, मैंने एल एन एम लिख दिया, एल एम एन लिख दिया, ठीक है ना। तो मैच तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग करना है, तुम्हारे हिसाब से भी एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल है, इसके हिसाब से भी है। यहाँ पर भी एन और पी इक्वल है, यहाँ पर भी एन और पी इक्वल है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी लुक फॉर, वन टू वन कॉन्सेप्ट। साइड्स को रेशियो में जैसे मर्जी लिख दो, बट वन टू वन कॉन्सेप्ट। जैसे अब हमारे ये वाला क्वेश्चन आ गया फिफ्थ पार्ट, कैन यू से ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू फिगर्स कि हमारे जो एंगल्स हैं वो कॉरस्पॉन्ड, वो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। 2.5 5 के साथ मैच किया, 3 जो है वो 6 के साथ मैच किया, ठीक है। तो जो एंगल 80 दिया है फर्स्ट फिगर में इंक्लूडेड है इस ट्राइंगल एबीसी में, क्या ये एंगल इंक्लूडेड है साइड्स में? यहां पर 5 और 6 के बीच में 80 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 2.5 और 3 80 हटा दिया बिल्कुल अलग से, ठीक है। और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, मान लो इस 80 के साथ ना मुझे ये एंगल दिया होता, लेट मी से एज 40 नॉट 40 20 डिग्रीज फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे तो 80 दिया है, ऑन द फेस ऑफ इट आई विल से, यहाँ पर जितनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आई एम से द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है ना। फिफ्थ में गिवन इंफॉर्मेशन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, बट अगर मान लो ये 20 डिग्री दिया होता, फिर क्या बोलते? तब भी यही बात करते। ये 80 है, ये 20 है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180। दो एंगल्स का सम क्या है? 100। तो ये एंगल कितना आया? अब बताओ, तब सिमिलर प्रूव कर देते इसको। बात समझ में आ गई? अगर ऐसी भी कुछ चीज हो तो आपको ध्यान रखना है उस चीज का, बात क्लियर होगी ना, कि अगर हम इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं और वो इक्वल आ गया, देन विल से बट ऑन द फेस ऑफ इट फॉर दिस गिवन इंफॉर्मेशन द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ऐसी अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। अब आपको लगेगा यहाँ पे 70 80 दिया है, यहाँ पे 80 30 दिया है कि एक एंगल इक्वल है, बट अगर 70 30 के साथ थर्ड एंगल निकालते हो तो क्या आएगा? 30 डिग्रीज। 80 30 के साथ तीसरा एंगल निकाला, 70। वैसे तो अगर 30 निकाल लिया तो आगे कुछ और निकालने की जरूरत ही नहीं है, साफ दे सकती हूँ डीई एफ पी क्यू आर, डीई एफ इज सिमिलर टू पी क्यू आर। आर वी क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, बहुत आसान है। और जैसे क्लियर हो गया? Yes, ma'am. एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 कर सकते हैं, 11 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 4, 5, 6, 8, 9, we can do।
हम्म। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, बुक ऑनलाइन में नहीं खुल रही। और मैं बताती हूँ, इसके बाद एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी पता, मैंने अब इस पे मार्क किया है। पुरानी वाली बुक बहुत फटी हुई है, वो नहीं मिल सकती। किसी के साथ शेयर कर लो, मैं वैसे बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है। जो दूसरी बुक है ना, मुझे ढूंढ से एक और पड़ी हुई थी मेरे पास बुक, पर वो दूसरे वाले रूम में है, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे रखी। सो वी आर गिवन डी, सी, ओ, ए, बी। ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है एज 125 डिग्रीज, एंड दिस एंगल, एंगल सी डी ओ, ये वाला एंगल दिया हुआ है एज 70 डिग्रीज। ठीक है। आपको गिवन है ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, दिस इज गिवन टू यू। फिर एंगल्स का मेजर दिया हुआ है, दिस इज 125, सी डी ओ 70 है। तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ, एंड एंगल ओ ए। ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड कर। एंगल्स ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो किसी भी एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स निकाल लो, दूसरे वाले के एंगल्स निकल आएंगे। मतलब जो भी ये मिसिंग है, डीओसी कह रहा है, तो क्या कोई वे है डीओसी निकालने का? इतना आसान क्वेश्चन है, डीओसी निकालने का कोई वे है? हाँ, तो क्या होता है एंगल्स ऑन सेम लाइन को क्या बोलते हो? दो एंगल्स होते हैं सेम लाइन पर, लीनियर पेयर। ठीक है। सो एंगल डीओसी को मैं लिख सकती हूँ 180 माइनस 125। विल यू राइट इट प्रॉपरली, बिकॉज दिस इज अ लीनियर पेयर? लिख लोगे ना इसको अच्छे से? एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी डी ओ, है ना? नहीं, सीओ बी। डीओ सी, हाँ, सीओ बी इज इक्वल टू 180। तो हमारा एंगल डीओसी आ गया कितना? 55 डिग्री। ये एंगल तो हमने निकाल लिया, ये 55 आ गया। कैन यू फाइंड एंगल डीसीओ? इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल DOC, 70 प्लस 55 प्लस एंगल DCO इज 180, DCO 125 माइनस किया, सो विच विल बी इक्वल टू 55। ठीक हो गया इतना? एंड व्हाट अबाउट एंगल OAB? अब O वर्टेक्स A किसके साथ मैच कर रहा है? C के साथ। ठीक है, यहां से सिमिलैरिटी दी हुई है A। हाँ, तो वर्टेक्स A हो गया ना, ये वाला एंगल निकालना है। अब सिमिलैरिटी के रूल में देखो तो ए जो वर्टेक्स है वो किसके साथ मैच कर रहा है? सी के साथ, तो ये वाले एंगल के साथ। ठीक है, दिस इज 55। ये ध्यान रखना, कभी कभी ये और ये एंगल दे देते हैं नेमिंग के हिसाब से। डोंट गो ऑन द फेस ऑफ इट कि नहीं ये तो पैरेलल लाइंस लग रही हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, उस पर मत जाना। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग होता है। एग्जाम्पल 4 पे आ जाओ इसके बाद। इतना लिख लिया सबने? ठीक है, इसको ठीक से लिख लेना, बिकॉज ये एंगल्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 इज प्रूफ, ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, बस यहाँ पे पैरेलल लाइंस दे दिया। तो वी आर गिवन पी ओ, यहाँ पर क्यू दे दिया, यहाँ पर आर एंड एस, एंड वी आर गिवन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। टू प्रूव ट्रायंगल POQ is similar to triangle SOR।
यहां पैरेलल गिवन है। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि वी अंडरस्टैंड पी क्यू इज पैरेलल विद आर एस एंड पी एस इज ट्रांसवर्सल, therefore angle OPQ is equal to angle OSR। बस तो SPQ लिखना चाहिए और उसको फिर हम लोग को ब्रेक करना चाहिए कि जैसे ये वाला एंगल लिया है QPS और यहां से PSR। ठीक है, उसमें तो वैसे लिया भी नहीं हुआ कुछ। चलो, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OSR, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OSR प्रूव्ड अबव। और कौन से एंगल ले सकते हैं जिसको प्रूव करना कम से कम टाइम लगे? POQ इज इक्वल टू एंगल, मैंने POQ लिखा है तो SOR लिखूंगी, बिकॉज दे आर, क्या है ये दोनों एंगल्स? POQ, they are vertically opposite angles. Hence, triangle POQ is similar to triangle SOR by AA similarity rule. एग्जाम्पल 5 करना है इसके बाद, ये भी इंपॉर्टेंट है इसे केस स्टडी में, फिर इसके बाद एग्जाम्पल 6 करेंगे। डन एग्जाम्पल 4, विल डू एग्जाम्पल 5, देन एग्जाम्पल 6। उसके बाद विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज, उसमें से कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। हो गया सबका ही? लिख लिया? चलो, एग्जाम्पल नंबर 5, ये कह रही हूं ऐसा ही कुछ केस स्टडी में आता है जिसमें लिखा है ऑब्जर्व द फिगर। सो ऐसी फिगर दी है आपको, एंगल्स की वैल्यू केस स्टडी की फॉर्म में आया था, मैं करवा दूंगी वो भी। दिस इज 80, 60, 3.8, 3√3। यहाँ पे लिखा है PQ and R, 6√3, 12, 7.6। हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो इन ट्राइंगल ABC मुझे पता है एंगल C किसके इक्वल होगा? 180 माइनस 140, 40। अच्छा, AB की रेशो किसके साथ आएगी? 3.8 है तो AB की रेशो किसके साथ होगी? RQ के साथ। ऐसे ही AC की रेशो, AC की रेशियो मैचेस विद PR, BC की रेशियो मैचेस विद BC। रेशियो निकालना है PQ के साथ, तभी तीनों मैच करेंगी, तभी ये प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, सारी रेशियोज इक्वल हो जाएंगी। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। इफ आई एम राइटिंग ट्राइंगल ABC, एंगल A किसके इक्वल होगा? इसमें A नहीं है, इसमें, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, AB। कौन सा मिसिंग वर्टेक्स है? C। ये RQ कौन सा मिसिंग वर्टेक्स है? P। तो यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे थर्ड लिखा है, इसको भी थर्ड प्लेस पे लिखा। यहाँ पर AC, B आ गया एंगल ये। ठीक है, PR में कौन सा एंगल हो जाएगा? कौन सा बचा अब इसमें? So we've written 1-to-1 correspondence ABC similar to RQP। उसके बाद उसने कहा है, मतलब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पहले मैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखूंगी, प्रूव करूंगी। उसके बाद विल फाइंड एंगल P, therefore एंगल P इज इक्वल टू एंगल C विच इज 40 डिग्री। ठीक है,
लिखना आ जाएगा इसमें आपको। आप ए बी अपॉन आर क्यू लिखोगे। ए बी कितना है? 3.8 अपॉन 7.6। ए सी अपॉन पी आर लिखोगे विच इज 3√3 अपॉन 6√3। फिर हम लिखेंगे बी सी अपॉन पी क्यू विच इज 6/12। देन यू राइट ऑल द रेशियोज आर इक्वल हेंस बाय एस 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 सिमिलैरिटी रूल। फिर ये लिखने के बाद देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल आरक्यूपी बाय एस 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 रूल ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल आरक्यू। बस देयरफॉर एंगल सी। वैसे जनरली लिखवा देते हैं सीपीएसटी, ऐसा रूल होता नहीं है, विच मींस से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। लिखने को ये कोई रिकॉग्नाइज्ड रूल नहीं है। सीपीसीटी तो था ना, यहाँ पर इसको हम बोलते नहीं है, बस पहले बोल देते हैं कि ठीक है इसको लिख दिया। अदरवाइज हम लिखते हैं दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आ गया? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, बस ठीक है। मेंशन कर दोगे तब भी ठीक है, नहीं मेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो उसको सीपीएसटी में देयर आर टीचर्स जो इसको कहती है कि हाँ लिख दो, देयर आर टीचर्स भी से कि नहीं लिखना। चलो अब आओ एग्जांपल नंबर 6। ये प्रूफ का क्वेश्चन है और ये केस स्टडी में आया हुआ क्वेश्चन। एग्जांपल 5 केस स्टडी में आया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 6। अब यहां पर कोई पैरेलल साइड नहीं दी हुई हमें, ठीक है। चाहे दिख रही है लेकिन दिया नहीं हुआ। गिवन है ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ बी इज सेम एज ओ सी मल्टीप्लाइड बाय ओ डी टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। दिख रहा है ना, देखो एंगल सेम साइड पर है, कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं बन रहे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अच्छा, ट्राइंगल्स का क्वेश्चन आएगा। बहुत अच्छी किस्मत हुई तो कोई हो सकता है कि हम 9th वाला क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी का दे दे, विच हैपेंड इन वन ऑफ सयोध्यास पेपर, ठीक है ना। 10th का जो प्री बोर्ड्स का पेपर आया था ना सयोध्या, उन्होंने ना सिमिलैरिटी के मतलब क्वेश्चन ही 2 मार्क्स में कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस फेयरली पॉसिबल बिकॉज सीबीएसई दे देता है 9th का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 10th में मिल जाता है, ठीक है। पेपर्स में आ जाता है फाइनल्स में, और आप उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते। अगर मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में आता है तो तुम्हें पता है सिमिलैरिटी करनी है क्योंकि ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल्स में हमने और कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ, या बीपीटी है या सिमिलैरिटी है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के लिए वी नीड पैरेलल लाइंस, वी आर नॉट गिवन पैरेलल लाइंस ओवर हियर। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तुम्हें पता है चैप्टर 6 में है। चैप्टर 6 है, तुमने ट्राइंगल्स किया है। ट्राइंगल्स में दो ही रूल्स हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, सिमिलैरिटी। पैरेलल लाइंस कोई गिवन नहीं हुई तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी गया, राइट। मतलब कोई एक ट्राइंगल और उसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ की हो, वो नहीं बन रहा। सो नाउ आई एम गिवन, आई विल ट्राई टू यूज सिमिलैरिटी। तो देखो हर एक क्वेश्चन को याद करने का कि उसको देखूं और फिर सोच कर पहली बार में विदाउट मिस्टेक्स विदाउट कटिंग्स लिख सकूं। आपको गिवन है ओ ए इंटू ओ बी इज ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है। ये ओ ए है, इसको मल्टीप्लाई किया ओ बी के साथ। यहां ओ सी है, इसको मल्टीप्लाई किया ओ डी के साथ। समझ में आ गया? अब सिमिलैरिटी में आई नीड रेशियो ऑफ साइड्स, तो ओ ए के साथ डिनोमिनेटर में आई कैन गेट ओ सी ऑल्सो, आई कैन गेट ओ डी ऑल्सो। यहां पर मैं ओ सी भी लिख सकती हूं या ओ डी भी लिख सकती हूं, ठीक है। अब चूज करना होता है कि ओ सी ही क्यों लिखूंगी, ओ डी क्यों नहीं लिखूंगी। सिमिलैरिटी दो ट्राइंगल्स के बारे में बात करता है, ओडी इसकी अपनी साइड ही है। एओ ओडी के साथ एक ही ट्राइंगल में बात हो रहा है तो मैं ओडी नहीं लिखूंगी, मैं यहां से इस रेशो को उठा कर लाऊंगी। दिस इज व्हेन 5 मिनट रह जाते हैं पेपर में और ये क्वेश्चन पड़ा होता है, तब नहीं समझ में आता ओसी लिखे या ओडी लिखे। तो कुछ एक वे हो जिससे समझ में आए कि ओसी ही लिखेंगे। बात समझ में आई? कटिंग्स नहीं करनी है, वो टाइम ब्लैंक टाइम होता है। अब मैंने इसमें से यहां वाला नंबर यहां लेकर आई हूं, तो इफ आई राइट ओडी
तो यहां से ओ बी जाएगा। इक्वेशंस है, इट वर्क्स दैट इफ यू ब्रिंग वन नंबर टू द डिनोमिनेटर, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी वन नंबर शुड गो इन द अदर साइड्स डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको यहां लेकर गए तो इससे भी यहां लेकर जाएंगे। तो मेरे पास ये चीज आ गई, रेशियो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज सेम एज ओ डी अपॉन ओ बी। दूसरी चीज, एओ एक ट्राइंगल की बात हो रही है, मतलब जो न्यूमरेटर्स में साइड्स होंगी ना वो एक ट्राइंगल की होंगी, डिनोमिनेटर्स में जो साइड्स होंगी वो भी एक ट्राइंगल की होंगी। ये नहीं यहाँ पे ओ ए लिखकर यहाँ पे ओ बी लिख दिया कि रेशियो तो सेम ही है, ने मतलब न्यूमरेटर उसको ऊपर नीचे कर दिया, उसमें क्या फर्क है। तो आपके सारे न्यूमरेटर्स जो है इट शुड फॉर्म वन ट्राइंगल, सारे के सारे डिनोमिनेटर शुड फॉर्म द अदर ट्राइंगल, दैट इज वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक होगी बात ये। तो अब हम इसको ऐसे लिखने के बाद, नाउ विल से इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, विथ सम प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगा दैट वाई आई एम राइटिंग COB एंड नॉट DOC, क्योंकि मुझे एंगल ए को सी के इक्वल प्रूव करना है ना। थोड़ी सी अपने दिमाग लगाएंगे कि एंगल ए को सी के साथ करना है, तो आई शुड बेटर राइट COB। ठीक है, आई हैव रिटन OA अपॉन OC इज सेम एज OD अपॉन OB, दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है। और तीसरी चीज क्या देनी है, या तो तीसरी साइड गिवन हो या फिर क्या दिया हो, एंगल। इन दोनों में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, और क्या मैं इनको इक्वल कर सकती हूं किस रूल के हिसाब से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, दे आर vertically opposite angles, therefore triangle AOD is similar to triangle COB by SAS similarity rule. Hence angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle D, CP ST, corresponding parts of similar triangles, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखा हुआ है, देखो आपकी बुक में भी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, पेपर्स में भी आ जाता है, और एज इट इज पेपर में 2 और 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, इसको बाद में करेंगे। एग्जाम्पल 8 क्योंकि मीडियंस दिया हुआ ना, तो उसको भी बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं पहले, बहुत ईजी है देखो। अब वो सारा जो बीपीटी डायगोनल्स करके आए थे ना ट्रेपीजियम के, सिमिलैरिटी से बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, हद से हद क्वेश्चन नंबर 3 होगा, या फिर मैं आपको करवा दूंगी क्वेश्चन 7, बहुत आराम से हो सकता है। चलो डायगोनल्स का क्वेश्चन करो। कल ना डायगोनल्स वाले केस में भी जो मैंने आपको ए बी और BC कहा था ना, तो आप रियलाइज करोगे कि उसमें जो हमने रूल लिखा था वहां पे AB बनता ही नहीं है, या तो AD बनेगा आसपास, AD एंड BC आइदर सेम रेशियो में या फिर इन द न्यूमरेटर्स, क्योंकि AC और BD डायगोनल्स तो होंगे ही होंगे यार, पता लग जाता है कौन सी इक्वल साइड है। एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ, विच इज diagonals AC and BD of trapezium AB parallel DC। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ना आपको AB parallel DC मिलेगा। तो AB parallel to DC, diagonals, they intersect at point O, using a similarity criteria for two triangles, we need to show OA upon OC is same as OB upon OD, है ना। कल कितना बीपीटी से करवाया है, सिमिलैरिटी से ये एक स्टेप का आंसर है। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है और ये यूजिंग सिमिलैरिटी नहीं लिखा हुआ, अगर तो लिखा हुआ है तो सिमिलर ही करोगे, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से कर दो, लेकिन अगर ये बीपीटी के साथ अटैच आता है तो बीपीटी ही यूज करनी है। बात समझ में आ गई।
ABCD is trapezium. AB is parallel to CD, and AC and BD are diagonals. ठीक है, प्रूव कर सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल्स लेने हैं दो। देखो मैं ले रही हूं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, यहां से ए लिया, इसके साथ एंगल सी मैच करेगा। ठीक है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AB is parallel to DC and AC is transversal। ये रीजन लिखना है ना हमें, जब मैंने लिखा एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO। ठीक है, तो इसका जो रीजन है वो मैं यहां लिख रही हूं। AB is parallel to DC and AC is transversal, therefore angle BAO is equal to angle DCO as alternate interior। ठीक है, ये रीजनिंग यहां लिख दी। दूसरा मेरे पास आ जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हाँ बिल्कुल ऐसा, तो पर तुम्हें दो बार लिखना होगा, फिर BD ट्रांसवर्सल लिखनी होगी इसलिए इसमें नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आपको ये वाले दो एंगल्स लेने हैं तो उसमें BD ट्रांसवर्सल लिख देना। नंबर कटवाने का मतलब एक रूल हो सकता है कि वहां पे आधा नंबर काट दे कि नहीं इसको तो BD के साथ लिखना है। ठीक है, तो बाय AA सिमिलैरिटी रूल, triangle AOB is similar to triangle COD। अब ये तो हमने सिमिलैरिटी नहीं करनी थी, हमें तो इसमें प्रोपोर्शनल साइड्स लेनी है। ठीक है, तो देखो मैं यहां से किसको उठाऊंगी, AO को, और यहां से किसको उठाऊंगी, CO को। यहां से लेंगे OB को, और यहां से लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर हो गया इतना सबको? जो बड़े आराम से हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो गिवन टाइम में हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिगर नहीं दी हुई, पर बहुत आराम से क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, बाकी कल क्लास होगी, संडे को भी क्लास है आपकी। ठीक है, चलिए बस थोड़ा पूरा कर लेना। AP सारा सॉल्व कर लिया सबने, टेस्ट पेपर, कोई डाउट्स वगैरह थे उसमें? संडे को मैं ले लूंगी, मंडे को फिर से AP का टेस्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। S and T आर पॉइंट्स एंड साइड्स PR and QR ऑफ ट्राइंगल PQR। सो आई नीड टू ड्रॉ ट्राइंगल PQR, उस पे पॉइंट्स लेने हैं साइड्स पर। सो दिस इज PQ and R। S is a point on PR and QT is a point on QR। T यहाँ, चलो, सच दैट एंगल P इज इक्वल टू RTS, इसको ज्वाइन कर दिया ये। ट्राइंगल PQR in which angle P is equal to angle RTS। सिमिलैरिटी में ना, आपके ये सिमिलर वाले प्रूफ में ही ना, ये वाली लाइन में ही हमारी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में ही इसका प्रूफ लिखा होता है। मतलब तुम्हारा, उसने कहा ये एंगल इस एंगल T के इक्वल है ना? तो मैंने कहा था ना 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा होता है, यहां एंगल P और यहां एंगल R दोनों इक्वल है। देख लो ना नाम में, ये एंगल P और ये एंगल T इक्वल है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक और एंगल चाहिए। तो यहां से एंगल Q, एंगल S, या तो इनको इक्वल प्रूव करूं, और ये कुछ दिख रहा है, यहां पर भी एंगल R दिया, यहां पर भी एंगल R, इसका मतलब दे आर कॉमन। सिमिलैरिटी इजी क्यों है? क्योंकि दो एंगल्स लेने हैं, वो नाम में ही लिखे होते हैं कौन से दो एंगल्स।
राइट? तो मैं लिख रही हूं, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, एंगल पी आर पी क्यू लिख दो, आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, दिस वॉज गिवन टू अस। और फिर मैं लिख लूंगी एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, कॉमन, सो बाय ए ए, similarity rule, triangle RPQ is similar to triangle RTS. चलो नेक्स्ट लिखो, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन है, ठीक है, विच विल हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड बीपीटी, कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना, ठीक है। लिखते क्लियर कर दो ना सारा। आपको ना ये ट्राइंगल दिया, ये ना हमें एमसीक्यूज में बहुत आएगा, इसको बहुत ध्यान से करना, ठीक है। सो वी आर गिवन अ ट्राइंगल एबीसी इन विच डीई इज पैरेलल टू बीसी, फटाफट से लिख लो इसको, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। मैं रैंडमली आपको नंबर्स दे रही हूँ, एडी इज 2 सेंटीमीटर, बीडी इज 3 सेंटीमीटर, ईसी इज, लेट मी से, 6 सेंटीमीटर, नहीं, नहीं इसको चाहिए, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये तो पैरेलल गिवन है, डीई इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ बीसी, पैरेलल गिवन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस चीज को समझना है। यहां पर ना, मतलब आपके बीपीटी में ना, जो आपके दो पार्ट्स हो रहे थे ट्रायंगल के साइड्स के, उनके बारे में पूछा जाता था कि एडी और बीडी, वहां से एई और सी। लेकिन जहां पर पैरेलल लाइन के बारे में पूछ लिया ना कुछ भी, या पैरेलल लाइन को इन्वॉल्व कर लिया, वहां पर क्या यूज होगा, सिमिलैरिटी। बात समझ में आई? यहां पर मुझे डीई और बीसी के बारे में पूछा जा रहा है, डीई के बारे में गिवन है बीसी निकालो, या मुझे बीसी दी होगी डीई निकालो। बात समझ में आ गई? यहां पर एडी बीडी एई ईसी बीपीटी का पार्ट है, लेकिन जहां डीई आ गई सिमिलैरिटी है, पैरेलल लाइंस है। सो कैन आई से ट्रायंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी? क्यों सिमिलर होंगे? कौन से रूल के साथ ना, कौन से एंगल्स लेंगे हम? एंगल एडीई, एंगल एबीसी क्यों इक्वल है? ये दो एंगल्स क्यों इक्वल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तभी कह रही हूँ सिमिलैरिटी का पार्ट ही हो जाता है बीपीटी में, बट वहां पर हम लोग पैरेलल साइड्स वाली देख लेते हैं चीजें, ठीक है। तो इनको सिमिलर करना, बीपीटी में हर एक एंगल को ट्रायंगल में पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, सिमिलर करना तो आसानी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि एडी यहां से और यहां से एबी, ठीक है, डीई यहां से और यहां से BC। समझ में आ गई बात? Similarity will not talk about side BD, it will talk about the total length. सिमिलैरिटी में रेशियो जो बनेगी वो ए बी की बनेगी, उसके साथ बीडी नहीं आएगा। गलती क्या होती है, 2/3 5/BC ले लेते हो। समझ में आ गया? आपने लेना है 2/5 इज इक्वल टू 5/BC, सो BC विल बी 12.5 सेंट। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का ये इंपॉर्टेंट है, हमें पीपीटी देकर पूछ लेते हैं अबाउट डीई एंड बीसी।